का पौधा कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, इसे और किस किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ इसके क्या औषधीय गुण हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा में किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है और किस किस बीमारी में, किस किस समस्याओं में, शारीरिक समस्याओं में इसका विशेष रूप से उपयोग करके शारीरिक समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये सारी जानकारी पाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं कनेर का पौधा होता कैसा है। कनेर के पौधे को इंग्लिश में थिवेटिया पेरुवियाना कहते हैं। देखा जाए तो ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष होता है ये पौधा। और ये दिखता कैसा है, इसके पत्ते एकदम लंबे लंबे पतले होते हैं और 3 रंग के फूल प्राप्त होते हैं। इससे 3 रंग की प्रजातियां होती हैं, लाल, पीला और सफ़ेद फूल। तीनों ही फूलों का अपना अलग महत्व होता है। पीले फूल भगवान विष्णु को, लाल फूल माँ लक्ष्मी को और सफ़ेद फूल भी माँ लक्ष्मी को और माँ सरस्वती को अति प्रिय होते हैं। इसी के साथ अगर औषधीय गुणों को देखा जाए तो ये इतने लाभदायक होते हैं कि आप बिना किसी दवाई खाए बहुत सी बीमारियों से इस पौधे से निजात पा सकते हैं। जैसे अगर आपके कहीं पर भी चोट लग गई है, गहरा घाव हो गया है, तो कनेर के सूखे हुए पत्तों का चूर्ण बना लीजिए और इसे हल्का सा पानी से पेस्ट बनाकर उस घाव पर लगाते रहिए। बहुत ही जल्द आपका यह घाव भर जाएगा और आपको किसी दवाई आदि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फोड़े फिंसियों की बात करें तो कनेर के लाल फूलों को पीस लीजिए और इसका लेप बना लीजिए। यह लेप आप फोड़े फिंसियों पर 2-3 बार लगाइए। देखते ही देखते आपके फोड़े फिंसियाँ गायब हो जाएंगे और दाग भी नहीं रहेंगे। अगर आपको दाद की शिकायत है, कनेर की जड़ को सिरके में पीस लीजिए और इस पीसी हुई जड़ को जहाँ जहाँ पर भी दाद की शिकायत है वहाँ पर आप लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ 1 या 2 बार ही लगाने से अपना असर नहीं देती है, तो कम से कम 15 दिन तक हर चीज़ का उपयोग करें और अपने शरीर को देखते हुए कि कौन सी चीज़ आपको सूट करती है और कौन सी चीज़ सूट नहीं करती, ये अवश्य देखना चाहिए। जब भी आप कोई जड़ी बूटी का इस्तेमाल शुरू करते हैं, सबसे पहले अपनी सॉफ्ट स्किन पर, जैसे कान के पीछे या हथेली की कलाई पर आप लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई भी रैशेस लगें, जलन होती हुई लगे, तो आप इसका उपयोग ना करें। अगर आपको कुछ भी ऐसा नहीं होता है तो आप इसका उपयोग बेझिझक कर सकते हैं। तो चलिए जानकारी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो तीनों में से किसी भी प्रजाति के आप फूल ले लीजिए। इनको आप पानी में डालकर उबाल लीजिए। उबालने के बाद इस पानी को छानें और इस पानी को ठंडा करके इस पानी से ही सर को धोएं। लगभग हफ्ते में 3 बार ऐसा रिपीट करें। देखते ही देखते आपके बालों की ग्रोथ होगी और आपके बाल मजबूत होंगे, झड़ने टूटने बंद हो जाएंगे। इसके बाद आपका चेहरा बहुत ही भद्दा लगता है, बहुत ही दाग धब्बे हैं, तो कनेर के फूलों को पीस लीजिए। पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालें और इस लेप को अपने चेहरे पर जहाँ जहाँ पर दाग है वहाँ पर लगाते रहें। कुछ ही समय में आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, सब गायब हो जाएंगे। दांतों में अगर आपके दर्द है तो सफ़ेद कनेर की डाल लीजिए और इसकी दातुन करनी शुरू कर दीजिए। 2 ही दिनों में 2 ही बार अगर आप दातुन करेंगे, आपको आपके दांत का दर्द खत्म होता अपने आप ही महसूस होगा। और फिर इसे आप कंटिन्यू रखिए ताकि आपके दांत मजबूत हो जाएं। इसके अंदर इतने औषधीय गुण हैं कि ये आपके दांतों को मजबूत भी बनाता है। अगर किसी को सफ़ेद दाग की समस्या है, जैसे फुलबेरी होती है, ऐसी अगर समस्या हो तो सफ़ेद कनेर के पत्तों को
अच्छे से पानी में उबाल लीजिए। उबालने के बाद उबलते उबलते जब वो पानी आधा रह जाए, उस पानी से स्नान करें, उस पानी से नहाना शुरू कर दें। कुछ ही महीनों तक आप इसका रिजल्ट अपने आप देखेंगे। लेकिन करना ये कार्य हर रोज़ है, हर रोज़ इस पानी से आपको नहाना है। तो सफ़ेद दाग भी इससे समाप्त होते हैं। आपको कोई भी अलग से मेडिसिन वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के उपचार थोड़ा सा समय ज़रूर लेते हैं, लेकिन अपना पूरा प्रभाव छोड़कर जाते हैं और बीमारी को समाप्त करके, जड़ से समाप्त करके जाते हैं। तो ज़रूर आप इनका इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा किसी को कोढ़ हो गया है, कोई कोढ़ी है या शरीर एकदम गल गया है, तो ऐसे व्यक्ति को कनेर की छाल को लेकर उसे पीस लेना चाहिए। पीस कर उस लेप को कोढ़ के स्थान पर लगाना चाहिए। लगातार लगाते रहें। लगाते लगाते धीरे धीरे आपको कोढ़ की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। आपकी त्वचा एकदम पहले जैसी स्वस्थ हो जाएगी। कई महिलाओं के जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। महिलाओं में ही क्या, आजकल तो काम की आपाधापी में शरीर पर ध्यान कम ही दिया जाता है, तो ऐसे में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में जोड़ों का दर्द बहुत ही नॉर्मल है। ऐसे में क्या किया जाए, कनेर के पत्तों को पीस लीजिए और इसे सरसों के तेल में मिक्स करें और इस लेप को आप अपने जोड़ों पर लगाएं। जहाँ जहाँ पर भी दर्द है वहाँ पर लगाएं। इस लेप को जोड़ों पर लगाने से धीरे धीरे जोड़ों का दर्द समाप्त हो जाता है। ये पत्ते उस दर्द को खींच लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और आपके सभी प्रकार के दर्द भी समाप्त हो जाते हैं। बवासीर से अगर परेशान हैं, बवासीर के मस्सों से अगर परेशान हैं, तो कनेर और नीम के पत्तों को एक साथ पीस कर इसका लेप बना लीजिए। इस लेप को बवासीर के मस्सों पर हर रोज़ 2 से 3 बार लगाइए। धीरे धीरे बवासीर के मस्से सूख कर अपने आप झड़ जाएंगे और कनेर की जो जड़ है उसे ठंडे पानी के साथ पीस लीजिए। जड़ की पेस्ट बनाकर इसे उसी स्थान पर लगाएं जहां पर आपको बवासीर से समस्या हो रही है। उस स्थान पर लगाने से बवासीर का रोग ठीक हो जाता है और हर प्रकार के मस्से भी समाप्त हो जाते हैं। तो देखा कितने ही औषधीय गुण हैं और कितनी ही ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो चमत्कार से कम नहीं हैं। तो दवाइयाँ लेने से पहले ज़रूर इन जड़ी बूटियों को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, फिर इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनका नुकसान कोई नहीं होता। दवाइयों का नुकसान होता है, लेकिन ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का जो कुदरत ने हमें दी हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। कनेर के पौधे के अन्य आप टोटके अगर जानना चाहते हैं, ज्योतिषीय अनुसार आपके घर में धन संपदा बनी रहे, इसके लिए अगर जानना चाहते हैं कि कनेर के पौधे का किस तरह से उपयोग किया जाए, तो हमारे दूसरे चैनल आरज़ू एक ख्वाहिश को ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर कनेर के माध्यम से धन को आकर्षित कैसे किया जाता है वीडियो अपलोड की गई है, उसे अवश्य देखें। और आओ फिर चलें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको आगे कौन सी जानकारी चाहिए, किस विषय जड़ी बूटी पर जानकारी चाहिए, अवश्य बताइए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आयुर्वेदिक जानकारियाँ बहुत ही लाभप्रद होती हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र। Information provided on this channel is not given by a healthcare professional. So each and every remedy shared in this channel has been tried by me. Each and every one of us are different and might react differently to herbs. If in doubt, please contact a healthcare professional. Thank you.